वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। 30 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 489 रुपीज़ 15 पैसे और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 2.95% की। बात की जाए इस कंपनी के बारे में यानी कि मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, तो कंपनी बिजनेस में है ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स के और लॉन्ग टर्म में 3 साल 5 साल में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ना केवल अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के द्वारा दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था फिर भी मिंडा कॉर्पोरेशन ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 19.08% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 411 रुपए 5 पैसे का, जो आज के दिन है 490 रुपए का। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को भरोसा दिखाया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में ही 100% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 245 रुपए 85 पैसे, जो आज के दिन है 490 रुपए का। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा और ये बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। मिंडा कॉर्पोरेशन ने 5 साल में ही अपने शेयर होल्डर्स को 600% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 58 रुपीज़ 35 पैसे, जो आज के दिन है 490 रुपए का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो अभी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 12 फरवरी 2025 को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 50 पैसे का। तो कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप अच्छा खासा है 12,040 करोड़ का, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 5.73। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 30.38। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.25। कह सकते हैं मिंडा कॉर्पोरेशन पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 12.45%। जबकि बुक वैल्यू की बात की जाए तो कंपनी का बुक वैल्यू है 87.93, जबकि फेस वैल्यू कंपनी का है 2। नीचे आते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि देखें तो 2024 इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 4,667 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 4,316 करोड़। बात की जाए कंपनी की ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट रही और कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 225 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 294 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ गया जो कि रहा 1981 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1591 करोड़। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा मिंडा कॉर्पोरेशन में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 64.84%, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 15.09% का, जबकि रिटेल से अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.35% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 652 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 397 रुपीज 50 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी है रिड्यूस डेप्थ यानी कि कंपनी ने अपने खर्चों में कमी लाई है। बात करते हैं कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.70 टाइम इट्स बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो ओवरऑल बात की जाए प्रमोटर का ज्यादा पैसा लगा हुआ है, फाइनेंशियल भी ठीक है इस कंपनी का, फंडामेंटल में मार्केट कैप अच्छा खासा है, आरओई थोड़ा कम है, लेकिन लोन कर्ज ना के बराबर है इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 500 रुपए से कम 490 रुपए। 5 साल में 600% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 102% का रिटर्न निकाल के दिया और एक साल में 19% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट